हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका मित्तल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर। रक्षाबंधन भाई बहनों का त्योहार है। यह त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है, इसके विषय में कई मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मान्यताएं, कथाओं के विषय में मैं आज आपको बताऊंगी। इसके विषय में सबसे प्रमुख कथा यह मानी जाती है कि जब दैत्यों के राजा बलि का पराक्रम बहुत अधिक बढ़ गया, उन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा बहुत अधिक शक्ति अर्जित कर ली, तो उनके इस पराक्रम के कारण स्वयं राजा इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र को जब अपने सिंहासन की चिंता हुई, तो वे समस्त देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने उनकी सहायता हेतु वामन का अवतार धारण किया और वे राजा बलि के पास पहुंच गए। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में उन्होंने स्वर्गलोक को नाप लिया, दूसरे में पृथ्वी लोक को, और जैसे ही उन्होंने तीसरा पग उठाया तो राजा बलि ने अपना शीश उनके चरणों के नीचे रख दिया। जैसे ही भगवान विष्णु ने अपना पैर उनके शीश पर रखा, तो बलि जो है वो तुरंत ही पाताल लोक पहुंच गए। भगवान विष्णु बलि की इस दानशीलता से, वचनशीलता से बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने वरदान स्वरूप ये कहा कि मैं चाहता हूं कि आप सदैव मेरे समक्ष, मेरे सामने ही रहें। तो भगवान विष्णु ने उन्हें यह वरदान दे दिया और अपने वरदान की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु जो है वो उन्हीं के साथ, राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने लगे। जब भगवान विष्णु पाताल लोक में रहने लगे तो उनके दूर चले जाने से माता लक्ष्मी जो है वो बहुत अधिक उदास हो गई और वो दुखी रहने लगी। तब नारद मुनि ने उन्हें यह उपाय बताया कि तुम ऐसा करो कि आप जो है जो दैत्यों के राजा थे बलि, आप उन्हें रक्षा सूत्र बांध दो और उपहार स्वरूप उनसे भगवान विष्णु को मांग लो। तो जो लक्ष्मी माता लक्ष्मी जो थी, उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने बलि को रक्षा सूत्र बांध दिया और उपहार स्वरूप अपने पति विष्णु को उनसे मांग लिया। राजा बलि ने भगवान विष्णु को उपहार स्वरूप उन्हें पुनः सौंप दिया। तभी से ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इसके संबंध में एक और कथा यह प्रचलित है कि एक बार जब असुरों में और देवताओं में बहुत अधिक कड़ा संघर्ष छिड़ गया और देवताओं की हार निश्चित होने लगी, तब जो शची थी, देवी शची जो कि इंद्र की पत्नी थी, उन्होंने एक अनुष्ठान के द्वारा रक्षा सूत्र तैयार किया और उन्हें इंद्र को सौंप दिया और उनसे कहा कि आप श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन इस रक्षा सूत्र को पूर्ण अनुष्ठान के साथ ब्राह्मणों के द्वारा धारण करें। उन्होंने ऐसा ही किया और उस रक्षा सूत्र के कारण ही इंद्र जो है उस युद्ध में विजयी हुए। तब से भी ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इसी के साथ महाभारत काल में जब महाभारत के युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण ने शिशुपाल के वध के लिए सुदर्शन चक्र उठाया था, उस समय उनके हाथों में चोट लगने के कारण रक्त बहने लगा था। तब द्रौपदी ने स्वयं अपनी साड़ी में से वस्त्र फाड़कर उनकी कलाई पर बांध दिया था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह वचन दिया था कि मैं इस सूत्र के बदले में जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। और श्री कृष्ण, हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण के द्वारा जब द्रौपदी का चीरहरण किया गया, उस समय भी उनकी सहायता की गई और सदैव जब भी उन्हें आवश्यकता हुई श्री कृष्ण की, तब श्री कृष्ण अवश्य ही उनके साथ उपस्थित रहे। आज भी प्रत्येक भाई के द्वारा अपनी बहन से रक्षा सूत्र बंधवाया जाता है और जिंदगी भर उसकी रक्षा का वचन दिया जाता है। मैं आशा करती हूँ कि यह रक्षाबंधन आप सभी के लिए मंगलमय रहेगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।